गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा वेलकम टू ममता एजुकेशन सेंटर। कल मेरी जो वीडियो आपने देखी थी उसमें मैंने आपको संधि के बारे में थोड़ा सा समझाया था। आज मैं उसी से रिलेटेड दूसरा चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है समास। हमने संधि में पढ़ा था कि संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि समास दो शब्दों का मेल होता है। बेटा अगर संधि दो वर्णों का मेल है तो समास दो शब्दों का मेल है। वहां दो वर्ण जुड़ रहे थे लेकिन यहाँ दो शब्द जुड़ेंगे, जैसे गंगा जमा जल, गंगा जल। तो जब विग्रह करोगे, जब संधि को हटाते हैं तो संधि विच्छेद बोलते हैं, टुकड़े करते हैं तो। और यहाँ समास में क्या बोलते हैं? समास विग्रह, उसका विग्रह करेंगे यानी टुकड़े करना। तो जब गंगा जल के टुकड़े करोगे तो कैसे करोगे? गंगा जमा जल। और जब समास बनाओगे तो कैसे करोगे? गंगा जल, इकट्ठा कर दोगे इसको। उसके बाद हमारे पास भेद पे आते हैं हम। भेद इसके कितने होते हैं? आपने देखा होगा छोटे बच्चों के 8th क्लास तक की बुक, उसमें हमारे समास के भेद होते हैं 6। ठीक है, वो कौन कौन से? अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुवीरी समास। लेकिन साथ में दो आते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कई बुक्स में हम बोलते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, पर सच तो ये है कि ये जो दोनों है कर्मधारय और द्विगु, ये तत्पुरुष के ही उपभेद होते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को छोटे और बड़े सबके लिए महत्वपूर्ण बनाते हुए बता रहे हैं आपको भेद यहाँ पर 4। वो दोनों भी बताएंगे लेकिन मेन भेद होते हैं 4, क्योंकि वो होते हैं तत्पुरुष के उपभेद। तो मेन भेद पे आ जाते हैं हम, ये 4 होते हैं। ठीक है, पहला भेद है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव नाम से ही पता चल रहा है, इसका जो पहला पद होगा, पूर्व पद बोलते हैं उसे, पहला जो पद होगा वो एक अव्यय होगा। और अव्यय मैंने आपको अव्यय वाले वीडियो में बताया था, अव्यय यानी अविकारी शब्द जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं है। तो वो हमारे पास पहचान के लिए क्या होंगे? आ, बे, प्रति, यथा, या फिर दो अक्षर इकट्ठे मिलेंगे, जैसे रातों रात, बातों बात, दिनों दिन, है ना। और उनका विग्रह करेंगे तो हम क्या कर देंगे? दिन दिन, रात रात, ऐसे करेंगे। और इसमें पहला पद प्रधान होता है। देखो जैसे आमरण, इसमें आ प्रधान है ना। आ नहीं बदल रहा है। देखो मरण तो जीवन में बदल सकता है लेकिन आ नहीं बदल रहा है। यहाँ पे आ, इसमें अवयवी भाव है। यहाँ प्रतिदिन में प्रति मेन है। यथाशक्ति में यथा महत्वपूर्ण है और बे खटके में बे महत्वपूर्ण है। यानी जो पहला अक्षर है वो एक अव्यय मिलेगा आपको, अव्यय जो कि ना बदले। जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो आमरण यानी मरण तक, प्रतिदिन यो हर रोज, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, और बे खटके बिना खटके के यानी बगैर डर के, खटके होता है डर। ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बेटा दूसरा पद प्रधान होता है। देखो मैंने यहाँ अवयवी भाव में क्या बताया था? पहला पद प्रधान। जब प्लस से पहले होता है वो पहला पद होता है, प्लस के बाद दूसरा पद होता है। तो पहला पद प्रधान इसमें था, अब तत्पुरुष में है दूसरा पद प्रधान। और इसकी पहचान क्या है? विभक्ति चिन्ह मिलेंगे। याद करो मेरे कारक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए सारे विभक्ति चिन्ह थे ना। इसमें से सिर्फ ऊपर से कर्ता को छोड़ दो और नीचे से संबोधन को छोड़ दो, बीच के जो 6 रह गए ना वो सारे विभक्ति चिन्ह यहाँ पर मिलेंगे आपको। देखो जैसे से, के लिए, को, में, पर, की, सारे मिलेंगे। बनाओगे कैसे? रसोई घर, अगर एग्जाम में आ जाता है रसोई घर तो विग्रह कैसे करोगे? रसोई के लिए घर, के लिए आ गया ना, के लिए आया है तो ये तत्पुरुष समास है, दूसरा पद प्रधान है। क्योंकि देखो घर प्रधान है यहाँ पे। अब कौन सा घर है? रसोई घर है, स्नान घर है, शौच घर है, हमें नहीं पता, तो यहाँ घर प्रधान है। फिर है गुणहीन, हीन है लेकिन किन से? शक्ल से हीन है, गुणों से हीन है, बातों से हीन है, हमें नहीं पता, तो दूसरा पद प्रधान चल रहा है। वनवास, वास तो है लेकिन कहाँ वास है? घर में वास है, वन में वास में, यज्ञ में वास है, हमें नहीं पता। राजपुत्र, पुत्र तो है लेकिन किसका? गरीब का, अमीर का, घर का, बाहर का, किसका पुत्र? हमें नहीं पता। तो यानी कि इसमें दूसरा पद प्रधान है। और जब विग्रह करोगे तो देखो हर किसी में विभक्ति आएगी। कैसे? रसोई घर, रसोई के लिए घर, गुणहीन, गुणों से हीन, वनवास, वन में वास, और राजपुत्र, राजा का पुत्र। आपने देखा इन्हीं विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ये मैं इसके उपभेद आपको लास्ट में समझाएंगे ताकि आपको पजल ना हो। फिर है द्वंद्व समास, ये बड़ा इजी होता है। इसमें पहचान क्या होती है? योजक चिन्ह मिलेगा।
ठीक है, सबसे बड़ी पहचान ये होती है योजक चिन्ह मिलेगा। दूसरा, दोनों पद प्रधान होंगे। देखो अवयवी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, लेकिन यहाँ दोनों ही पद प्रधान है। आपसे पूछा जाए माता आपके लिए जरूरी है या पिता, तो आप कहोगे दोनों। मैं कहूँ सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है या रोटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगैर खाए नहीं जा सकते। सुबह जरूरी है या शाम, सुबह खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, और शाम सोने के लिए, आराम करने के लिए। यानी कि दोनों ही चीजें जरूरी है। और देखो हर किसी के बीच में योजक चिन्ह आ रहा है आपका, है ना, तो ये बिल्कुल इजी होते हैं बनाने भी और छाटने भी। अब इसका जब विग्रह करोगे तो कैसे करोगे, माता और पिता, सब्जी तथा रोटी, सुबह और शाम, खुद, ठीक है, तो इसमें आप विग्रह भी कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम चौथे पे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है, उसमें पहला फिर दूसरा फिर दोनों, लेकिन यहाँ कोई अन्य कोई तीसरा ही पद प्रधान है जो आपको बोलते ही समझ में आएगा। देखो ईश्वर से संबंधित होते हैं ये, भगवानों के नाम आप सबने सुने हैं, उससे संबंधित होते हैं। जैसे नीलकंठ, अब नीलकंठ मैंने बोलते हैं, आपके मन में किसका नाम आया, शिव जी का, है ना। दशानन, दशानन किसको बोलते हैं, किसका नाम सामने आया, रावण का। और लंबोदर बोलते ही लंबा है उधर जिसका, तो किसका नाम सामने आया, गणेश का। तो अधिकतर ये भगवानों से मिलते जुलते, क्योंकि रावण भगवान नहीं थे पर विद्वान थे, है ना। तो ये सारे नाम एक अन्य पुरुष की तरफ, यानी अन्य पद प्रधान इसमें होता है, कोई नया ही अर्थ निकलता है। तो ये नीलकंठ से आपको पता चल गया। नीलाकंठ तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन हमारे माइंड में सेट है कि वो शिव जी ही होंगे, तो कोई अन्य पद प्रधान होगा। अब आ जाते हैं हम तत्पुरुष के उपभेद पे। उपभेद है बेटा कर्मधारय और द्विगु। देखो कर्मधारय, इसमें एक तो विशेषण मिलेगा, विशेषण की वीडियो देख लेना अच्छे से, और एक विशेष है। विशेष है यानी कोई चीज, कोई आदमी, और विशेषण उसकी विशेषता। जैसे कमल नयन, कमल क्या है, फूल है, ठीक है, और नयन आंखें, उपमा दे दी इसकी, ठीक है ना, विशेषता मिल गई ना। और यहां पर संख्यावाची, द्विगु का क्या होता है, संख्यावाची। इसका जो पहला पद होगा ना, यानी पूर्व पद, चौराहा, चो यानी 4 मिल गया। अब नवरतन, नवरतन यानी 9 मिल गया। यहाँ पे देखो बार बार आ रहा है। त्रिवेणी, 3 मिल गया, उसमें वेणी है लेकिन 3 है। जितने भी आएंगे ये ऐसे ही आएंगे, ठीक है। इसमें हम नीलकंठ भी ले सकते हैं बेटा, नीलकंठ, देखो विशेषता मिल जाएगी। कंठ तो है लेकिन कैसा है, नीला है। और इसमें एक में उपमेय और उपमान होता है। जैसे उपमेय है नयन, लेकिन उसकी तुलना किससे की है, कमल से। नयन तो है लेकिन कमल जैसे, ये उपमेय और उपमान का उदाहरण है, और ये विशेषण और विशेष्य का उदाहरण है। तो आपने देखा, या तो आपको तुलना मिलेगी या आपको विशेषता मिलेगी। किसी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आपकी या तो तुलना मिलेगी या विशेषता, तो कर्मधारय हो जाएगा। और अगर संख्यावाची होगा पहला पद तो द्विगु। अब जल्दी से मैं आपको दोबारा से एक बार करवा देती हूँ। अवयवी भाव जिसमें पहला पद प्रधान होता है या जो पूर्व पद होता है वो एक अव्यय होता है। तत्पुरुष, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, विभक्ति चिन्ह मिलते हैं। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह मिलता है। बहुव्रीहि, जिसमें कोई तीसरा ही अन्य ही पद प्रधान होता है, वो ईश्वर से संबंधित होते हैं। कर्मधारय में या तो विशेषण और विशेष्य मिलेगा, या फिर आपको उपमेय और उपमान, यानी कोई वस्तु या व्यक्ति मिलेगा और उसकी उपमा दी जाएगी, किसी से तुलना की जाएगी। और फिर या द्विगु में क्या होगा, संख्या मिलेगी आपको, पूर्व पद प्रधान, पहले ही अक्षर में आपको संख्या मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने लग गया होगा, और आप इसकी छोटी सी वीडियो की सहायता से अपना जो समास का चैप्टर है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करेंगे, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।